अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के नाम की मंजूरी दी गई है, जबकि कराची के लिए सिंध हाई कोर्ट के लिए जो मंजूरी दी गई है वो जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब के नाम की मंजूरी है। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं कि किस तरह से अंदर इन नामों पर मुतफ़िक़ा तौर पर तय पाए। जस्टिस बाकर नजफ़ी के नाम के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने क्या एतराज़ किए, जस्टिस शुजात अली खान क्यों ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन सके, जबकि सिंध से जस्टिस शफ़ी सदीकी किस तरह से चीफ जस्टिस बने, ये सब हम आपको बताएंगे। किस तरह से मेंबरान की राय हुई, क्या हुआ। तो हमारे साथ मेरे फेवरेट कॉरेस्पॉन्डेंट जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, उनका अपना बहुत ज़बरदस्त वीलॉग है, हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। तो ज़रा इनके साथ हम ये आपको स्टोरी सारी देते हैं। हसनात भाई, बहुत ताकतवर हलकों का तो जोर था कि जस्टिस आलिया नीलम ना बने, जस्टिस शुजात अली खान बने चीफ जस्टिस, ठीक है। और उसके लिए बाज़ जो यूट्यूबर बड़ी कैंपेन भी कर रहे थे, ठीक है, जो आपको पता है जिनके राब्ते कहाँ पर हैं। वैसे चीफ जस्टिस काजी फैसल के मदाह हैं, लेकिन इसमें मदाही नहीं कर रहे थे वो। तो वो क्या हुआ आखिर इजलास के अंदर? क्या कोई जजमेंट्स निकाल के लाए चीफ जस्टिस काजी फैसल को, ख़त निकाल के लाए जस्टिस बाकर नजफ़ी पर, जस्टिस शुजात अली खान पर? ये क्या हुआ क्या अंदर? देखें जी, मेरा ख़्याल है कि ये पहला मौका है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है जो हाइब्रिड रजीम है वो ये चाह रही थी कि जो है वो जस्टिस शुजात हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी तंग इस हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को किया मलिक शहजाद साहब। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक तो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो खैर चीफ जस्टिस काजी फई साहब कला कमा कर देंगे। जिस तरह का बेंच उन्होंने हम ख्याल बना दिया अपना, उन्होंने खैर नहीं बनाया, कमेटी ने बनाया कि एक ही ख्याल के जजेस, जिनमें उनमें कोई जज है जो 5 रुकनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला, जिसमें जो जस्टिस काजी फई साहब से डिसेंट करे, कोई भी नहीं। तो जस्टिस काजी फई साहब की ओपिनियन हमें पता है। हाँ। तो खैर वो चीज़ इस मामले में इलेक्शन के मैटर में तो वो ऑलरेडी रिजर्व सीटों पे जो कर रहे हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे वो क्या करेंगे? भूल जाएं ये पीटीआई के जस्टिस काजी फैसल की मौजूदगी में कुछ इनको किसी मामले में सक्सेस हो, नीचे हो जाएगी, खुसूसन आगे मैंडेट के मामले में इनको कुछ राइट मिलेगा। हो जाएगी। ऊपर देखें, पूरी गारंटी इस सिस्टम की जो है मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फैसल हैं। लेकिन जो आज एक बात है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया, पहली वो दफ़ा जब पहली चीफ जस्टिस दफ़ा बने हैं। कि उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया। नहीं, उन्होंने तो 3 नाम किए। जुडिशल कमीशन में उन्होंने सपोर्ट किया सारे जजेस ने, जैसे मंसूर अली शाह ने और सब जजेस ने एक ही किया। बताया जा रहा है कि पहले होता ये था कि जुडिशल कमीशन के 12 मेंबरान, और कहा जाता था कि जी पहले शुरुआत जो है वो हुकूमत साइड, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, बार के रिप्रेजेंटेटिव, और आखिर में जजेस अपनी ओपिनियन देते थे। इस दफ़ा इन्होंने जहन बना के आए थे ये जो बार के मेंबर और हुकूमत के, कि जी पहले हम जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाह रहे हैं, जज क्या चाहते हैं। तो फिर वहाँ सुनाया कि जैसे मंसूर अली शाह सबसे पहले मेरा ख्याल है वो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। फिर जैसे या जस्टिस मुनीब ने शुरू में कहा कि अल जिहाद ट्रस्ट में सीनियरिटी प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको, लेकिन आखिर में वो भी एग्री कर गए। असल बात ये थी कि जो जस्टिस शुजात साहब और बाकर नजफ़ी साहब के हवाले से जो चीज़ें ग्लेरिंग, और इस मामले में जो है वो पीटीआई को भी मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा काजी फैसल साहब के किसी मामले पे थोड़ा बहुत उनको भी इत्मीनान होगा। गो कि उनके लोग कह रहे थे, मेरी 1-2 वकीलों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी शुजात साहब भी हो जाएं या बाकर नजफ़ी साहब भी हो जाएं, लेकिन मुझे पता था कि वो अमीर भट्टी साहब वाला टेनोर होता। तो बताया जाता है कि जो जजेस हैं उन्होंने जैसे आलिया नीलम का नाम जब कहा, सपोर्ट की, तो जो दूसरे हुकूमत और बार के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने फिर यही जहन था कि जब मेजॉरिटी उधर चली जाएगी तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग हैं जो समझते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी। चीफ जस्टिस जो भी बनेगा उसके ये तसर ना बने कि हमने मुखालफत की। हालांकि आपको भी पता है वो उस ग्रुप के सरकर्दा लोगों से हमारी बात हुई, वो चाहते क्या थे। और आपको पता है कि वो शुजात साहब हुकूमत की प्रायोरिटी थी, मुक़्तदर हलकों की प्रायोरिटी थी, बाकर नजवी साहब की भी सपोर्टर थे, इंडिपेंडेंट ग्रुप के बड़े सरकर्दा लोग सपोर्टर थे। लेकिन
बाकर नजफी साहब का जो ही नाम आ रहा था सुना कि आया तो जस्टिस काजी फई साहब बड़ा क्लियर रेड लाइन उनकी हो गई कि इनका नाम तो सवाल है। और उसका उनकी एक उन्होंने जो ख़त लिखा था वो प्रोटोकॉल के हवाले अपने से, बेटे के। इलेक्शन डिले करना, एक नेपरा के हवाले से उनकी कोई जजमेंट 3-4 जजमेंट उन्होंने ली हुई थी। तो सबको था कि जी चीफ सुना जस्टिस जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि इनमें दिखाइए ना लीगल विजडम कहाँ पर है। उन्होंने लाइक बार के लोगों को कन्फ्रंट नहीं किया। वो बाकर नजफी साहब पे देखें, इन दो जजेस बाकर नजफी साहब और मज़ाहिर नकवी साहब को कोई सबक भी सीखना चाहिए कुछ चीज़ों में हाँ। कि जिनके साथ अब क्या मैं कहूँ कि आखिर में कहीं जो है ना ये जो तसर मिलता है ना, हर बंदा जो है ना ये तसर है, ये हकीकत है, ये जो भी उसने उनको मार देगी। उन पे कोई बताया जाता है बकौल जुडिशल कमीशन के मेम्बरान पे कि उन पे ये नहीं इल्ज़ाम था कि कोई करप्शन का, उन पे इल्ज़ाम और थे वो जो अब हम डीप स्टेट के करीब या जो भी हम कह सकते हैं, हाँ। लेकिन वो वहाँ जो हमें मेम्बरान ने बताया, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीटीआई के लिए इत्मीनान जस्टिस सजाद अली खान पर क्या थे उनके। शुजात साहब के लिए तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनके बहुत से कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल या जो भी, जैसे याही अफरीदी ने कहा कि जी ये जज कैसे रह सकते हैं अगर इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाए। तो वहाँ एक ओपिनियन आई कि नहीं हम एडमिनिस्ट्रेटिवली साइड पे देख रहे हैं, जुडिशल साइड पे, लेकिन इतलात ये हैं कि इस मामले को भी ये मामला फिर खुलेगा। और अब देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान आर्मी में होता है कि जो जनरल रिटायर्ड सुपरसीड होता सॉरी जो सीनियर है सुपरसीड होता है, वो रिटायर हो जाता है। क्या ये रिटायर होंगे या नहीं, ये जस्टिस आलिया नीलम के जिसे कहते हैं जेर सरपरस्ती काम करेंगे क्योंकि वो थर्ड नंबर पे थी सीनियरिटी में। एक ने साल रहना है, मैं तो समझता हूँ ऑनरेबल तरीका तो ये है कि रिजाइन कर दें, बेहतर है, बहुत ही उनके लिए एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट करके जाएंगे, रिजाइन कर दें। क्योंकि 15 साल बाद पहली दफा जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया और दो को सुपरसीड किया गया। तो वो पीयर जजेस जो हैं वो आपको वो चीज़ें जो है जिन बुनियादों पे आपको फारिग करना चाह रहे हैं, हालांकि मैं भी ये कोशिश होगी कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ऐसी कोई बात ना आए जिसकी बुनियाद पे जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे कोई, ताकि वो उस पर को फटा यानी उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। लेकिन ज़बान ज़द-ए-आम बारों में जो बातें हैं, तो ऑनरेबल तरीका ये है कि अपनी पेंशन लें और घर जाएं और अपनी प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आएँ, मुख्तलिफ हाई कोर्ट में 4 हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो वहाँ रहेंगे, उनकी क्या वो सूरत हाल रहेगी। बरकफ ये पहली दफ़ा 15 साल में कि किसी जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया। माजी में ये होता था कि जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट लाए जाते थे, चीफ जस्टिस सीनियरिटी, इवन अहमद अली शेख लाहौर सिंध हाई कोर्ट के, जिनके हवाले से बहुत सी बातें थी, उन्होंने तबाही भी मचाई सिंध हाई कोर्ट, उनको कि जी सीनियर हैं तो उनको रखा 5 साल। यहाँ पहली दफ़ा जस्टिस काजी फैसल को क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने जो है वो 2 जजेस को सुपरसीड किया जिस पे यूनानिमस व्यू है सारी सोसाइटी में। तो मेरा ख्याल है जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो उनके भी लोगों से जो बात हुई हामिद खान के लोगों ग्रुप के, वो भी कह रहे थे, उनमें भी डिवीजन थी, वो भी कहते थे कि जी ये 2 जजेस के बेहतर है ये सुपरसीड हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के बारे में कहा जाता है कि एक तो वो क्रिमिनल लॉ की एक्सपर्ट जज हैं और दूसरा ये है कि वो एक्सेसिबल नहीं है उस तरह से जिस तरह शायद बाकी लोगों के बारे में ख्याल किया जिनके जाता है। बारे में एक्सेसिबल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मलिक शहजाद साहब के टेनोर की कंटिन्यूटी के चांसेस हैं। गो कि अलहदा बात है जस्टिस काजी फैसल क्या उनको कितना बैकअप करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो शुजात जो जस्टिस आलिया नीलम है वो जिस तरह के बेंचेस मलिक शहजाद साहब ने बनाए और कंटिन्यूटी रखी, तो उनका बड़ा एक अच्छा उनका रहेगा। और मेरा ख्याल है कि वो जैसे मंसूर अली शाह के ज़्यादा उनकी पॉलिसी हर जज इंस्पिरेशन लेता है। अब यहाँ 2 मॉडल हैं, एक काजी फैसल साहब का है और एक जैसे मंसूर अली शाह का है। एक जस्टिस काजी फैसल की इंस्पिरेशन थी, एक चीफ जस्टिस काजी फैसल की इंस्पिरेशन बड़ी वाज़ेह है। जस्टिस काजी फैसल मीडिया पे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, चीफ जस्टिस काजी फैसल कहते हैं पैसे खाते हैं, बिकाऊ हैं, धंधा करते हैं पैसों का, धंधा पैसों का। अच्छा वो दूसरा जो है वो सोशल मीडिया पे भी वबा है। उस वक्त जब सपोर्ट चाहिए थी तो उस वक्त मीडिया और सारा कुछ ठीक था।
जस्टिस काजी फैसल जो है वो जो दबाव की बड़ी बात करते थे, हाथ खड़े मीडिया पर दबाव है। दबाव आजकल कहते हैं वो पोल करवाते थे कोर्ट रूम के अंदर के कोई साफी खड़ा होकर बताया कि दबाव नहीं है, हाथ खड़ा करें। लेकिन चले अब वो ऐसे कोई पोल नहीं करवाते क्योंकि अब वो उस दबाव का खुद हिस्सा बन रहे हैं। बात यह है कि ये उनकी, मैं समझता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जो नॉमिनेशन की है लाहौर में, बोल्ड स्टांस था, रिफॉर्म की तरफ गामजन होना कि जो जज इफ्तिखार चौधरी साहब ने भर्ती किए थे उनमें से, उन जजेस से कई ऐसे जजेस को छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, और ये एक डिबेट थी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, ये हो गया है, सारा यूनानिमस, सारा इकट्ठा फैसला हुआ है। बाकी इस तक ही इत्तेफाक करें। अब अगर आप कहें कि जी बहुत कुछ बड़ी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपने 2 बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो बेंच बना है 7 रुकनी, और इलेक्शन जो लाहौर हाई कोर्ट के का जो फैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उसके लिए जो 5 रुकनी बेंच बना है, तो उन 2 बेंचेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस काजी फैसल कितनी तकवीत देंगे इस सिस्टम को। वो मैं उसी पर आ रहा हूँ। वैसे चलते चलते इस पर ये भी सुना है कि वहाँ पर इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो एक उसके मेंबर थे, उनसे ये भी कहा गया कि आप बाहर जाके मीडिया को तो नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो उस पर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जी मीडिया को हमारे जाने से पहले बाहर पता होगा क्या हो रहा है, और इनको उससे भी पहले पता होगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। तो वैसे हसनात मलिक साहब, अब ट्रिब्यूनल्स के मामले पर जो बेंच बनाया गया है, ठीक है, ये क्या लाइक माइंडेड बेंच हम इसको नहीं कहेंगे? लाइक चीफ जस्टिस कादी फैसल खुद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोकेल है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, और नए आने वाले जस्टिस अकील अब्बासी हैं। देखिए तो आप क्या ट्रिब्यूनल को क्या, जैसे कहते हैं ना हुकूमत, तो फिर इसमें तो क्या उनको बनेगा? देखें हर चीज़, यानी कि फिर फॉर्म 45 तो ना खुले फिर। नहीं, असल बात यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी, अब कमेटी ने, मुझे नहीं मालूम कि यूनानिमस हुआ है या 2-1 से हुआ है फैसला। इतलात ये है कि बड़ा शोर मचा था इन 2 स्पेशल बेंचेस पे, बड़ी लय दे हुई, और ये भी एक इनफॉर्मली रिजॉल्व ऐसा बजाय लग रहा है कि अतर मिनल्ला साहब अब भूल जाएंगे, उनको स्पेशल बेंच में बिठाया जाएगा। वो अब छोटे मोटे 2 केसेस, 2 मरले के केसेस या वो करेंगे, बिजली के मीटर के केस। हाँ, मतलब वो करेंगे, उनके लिए भूल जाएं वो। देखिए बात यह है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ना, वो इससे कंफर्टेबल बेंच जस्टिस काजी फैसल को नहीं मिल सकता, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल, आपको पता है कि, नहीं, इन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर है ना, तो ये 2 सीनियर वो हैं कि सब जो जिन पे जस्टिस काजी फैसल इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते। नईम अफगान साहब, जस्टिस और वो जस्टिस अकील अब्बासी अच्छे जज होंगे, लेकिन अगर जस्टिस काजी फैसल उनको नामजद ना करते सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह सुपरसीड उनको किया जा रहा था बार बार अकील अब्बासी साहब को, फिर कर देते। अब ये इम्तिहान है इन जजेस के लिए कि जस्टिस काजी फैसल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी पॉइंट पे इख्तलाफ है तो वो डिसेंट करते हैं या नहीं। ये एक मामला है कि जी जैसे मैंने बताया कि जवाद ख्वाजा साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट लाए, तो उन्होंने पूरा टेनोर ही पूरा इफ्तिखार चौधरी साहब पे जान निसार कर दिया हर मामले में। यहाँ जो है ना, ये एक चीज़ जो है ये बड़ी एक मैटर करती है कि जी ऊपर लाना 126 जजेस में से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ले आओ, और वो उन जजेस को जिनको बार बार इग्नोर किया जा रहा था, ज़्यादती हो रही थी, तो ये थोड़ा बहुत बंदा उबलाई तो करता है, उबलाइज हो जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रिब्यूनल का बेंच है, इसमें मैं समझता हूँ कि सीनियर मोस्ट का बेंच होना चाहिए था। बिल्कुल। क्या वजह है कि ये एक आईनी सवाल था। जब रिजर्व सीट वाले मामले में लीव ग्रांट किसी और ने दी, मुनीब साहब ने कहा था कि 7 का सीनियर हो और मंसूर अली शाह प्रिजाइड करें, तो आपने वहाँ सबसे पहले कहा कि जी वो जज हों जो चीफ जस्टिस ना बनने वाले हों। सबको पता था कि वो किन के हम ख्याल हैं। फिर आपने कहा कि फुल कोर्ट बना दें। जब यहाँ आपने अपना फिर यहाँ भी तो फुल कोर्ट बना देते। बिल्कुल। बात यह है कि यहाँ आप, तो इसमें जस्टिस काजी फैसल का माइंड इलेक्शन कमीशन को जितनी वो रिस्पेक्ट देते हैं, पाकिस्तान में कोई और रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जी जी इस इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो खुद के इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, लेकिन खैर उनको पता है। उनको ताकतवर हल्के भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, चीफ जस्टिस बहुत रिस्पेक्ट। वो बात यह है कि इस वक्त जो सारा सिस्टम है ना, वो उसकी पायदारी, उसकी कंटिन्यूटी, वो उसकी उम्मीद जो है और उसके लिए ज़रूरत लाजम मलजूम वो चीफ जस्टिस काजी फैसल है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल चलाएंगे उसी तरह ट्रिब्यूनल का मामला भी, और फैसला, क्योंकि उन्होंने जो लीव ग्रांट की थी, मैंने उनकी ओपिनियन सुन ली थी। अब देखते हैं कि दूसरे जजेस इतना है कि उनमें से डिसेंट कर पाएंगे, ये असल मामला है। बाकी जो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, इसमें भी 7 रुकनी बना दिया। उसमें अतर मिनल्ला साहब को नहीं शामिल किया गया,
वो मेरा ख्याल है कि यही डिसाइडेड है कि भूल जाएं आप। और जो एक वाहिद जो मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट बात कर रही थी जस्टिस मुसरत अली, वो अपनी वैसे बीमारी की वजह से इस बेंच का हिस्सा हाँ, नहीं उनकी रही। जगह जमाल तो साहब आ जाएंगे। जमाल मंदोखेल साहब, ज़ाहिर बात है रिजर्व सीट में अगर ये करना है तो उधर फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला फिर बैलेंस भी तो मामलात ये हैं कि देखें इस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं लाजम मलूम कानून और आइन में दोनों किस्म की आपको मटेरियल मिल जाता है। और जज जो है वो उसने जब ढूंढना होता है मटेरियल कौन से अगर उसने जहन बना लिया कि मैंने ये फैसला करना है तो मटेरियल मिल जाता है। वकील भी दे देते हैं, ख़ुद भी रिसर्चर भी आजकल माशाल्लाह बहुत हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी दोनों बेंचेस से अंदाज़ा हो गया है कि फ़ैसला क्या होगा, आपके सामने है। हाँ, चीफ जस्टिस काजी फैसला ने भी कोई सरप्राइज नहीं छोड़ा। वैसे हसनात भाई एक चीज़ बताइए जाने से पहले कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बेंच बना है, अब ऑलरेडी आप 20 ट्रायल्स को लेजिटिमेट कर चुके हैं, जी जी ठीक है, 20 सज़ाओं को जो मिलिट्री ने अथॉरिटी से सुना दी हैं। तो फिर अब बाकी का क्या बचेगा, उनकी भी फिर आप इसी तरह लेजिटिमाइज ही करेंगे। तो बेंच तो मतलब आपने ऐसी ही तश्कील दी है कि वही करें जो असल मसला ये है सोचा कि हुआ सबने। इतनी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करती है। इन्होंने ओथ लिया हुआ है, इन्होंने नौकरियां नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है। क्या ये जज, ये जो 85 लोग हैं, इनकी बेल नहीं बनती? ट्रायल में छोड़ दें, जिस इनको पहले दिन ही बेल देनी चाहिए। और आपको याद है शायद वहीद ने ये बात की थी। मैं समझता हूँ कि जैसे जमाल मंदोखेल कुछ जो है वो उम्मीद की जा रही है क्योंकि काजी साहब बेंच पर रिजाइड नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि मे बी बेल जो है वो ग्रांट हो भी सकती है अगर कोई ये बात जैसे शायद वहीद के साथ मे बी कोई शामिल हो जाए। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ आपको भी देखनी होगी ना असरात भाई, ये अवाम के फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोटेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट? ये तो अपने जजेस के अभी तक नहीं कर सकी, जिनके बेडरूमों से कैमरे निकल आए, जिनके किसी के वालिद को कोयटा से उठा के ले आए, किसी के रिश्तेदार को करंट लगाते रहे, सुरगोदा के जज को जाके फोन नहीं करते, उनके फंडामेंटल राइट्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकी, तो अवाम के कहाँ पर करेगी यार? वो देखें वो बात वो केस भी अब लग जाएगा। ज़ाहिर बात है मुसरत हिलाली उसमें बेंच का हिस्सा थी, तो वो अब नहीं है, तो उनकी जगह कौन किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ जो है वो बड़ा वाज़ेह चीज़ें सामने आ गई। मैं समझता हूँ कि इस बेंच में जस्टिस काजी फैज़ साहब प्रिवेल करेंगे ट्रिब्यूनल वाले मामले में। अगर इसमें जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनाला 4 जजेस में से एक भी होते तो आप देखते कि क्या होता। हाँ, फिर तो बेंच के रिमार्क्स मिनाला साहब ने पहले भी वो कहा दिया कि इलेक्शन पिटीशन ले आए, इलेक्शन पे बड़े सवालात हैं, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि इन्होंने आइन की वायलेशन की, तो पीछे रह गया था। काजी साहब ने काम करना है, उन्होंने फैसला देना है। वो अतर साहब ने तो पहले ही चीज़ें डिस्क्लोज कर दी हैं कि वो क्या करने जा रहे थे। वैसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने भी डिस्क्लोज कर दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं, कोई तरह फर्क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मैं टैक्स और आइन को देख रहा हूँ। हाँ, बड़ा टैक्स और आइन को देख रहे हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान लेते हुए उन्होंने आर्टिकल 17 नहीं देखा, ठीक है, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, लेकिन पीटीआई का आइन उन्होंने बड़े गौर से पढ़ा उसके अंदर। बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में जो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, और उस जो कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस वक्त मुल्क के अंदर जो निज़ाम कायम हुआ हुआ है उसके फ्यूचर का तयन कर रहा है, और जो जबर का निज़ाम है इसके अंदर, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब अभी तक जो उनकी पोजीशन है वो बड़े पिवटल नज़र आ रहे हैं इस निज़ाम के लिए। बकौल हसनात मलिक साहब के, वो गारंटी हैं इस निज़ाम की। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।